नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। विरोधी पार्टियों को खबर भी नहीं और इधर पूर्वांचल की फिजाओं में भगवा रंग भरने की तैयारियां पुरजोर अंदाज में चल रही हैं। पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में योगी सरकार ने नए राज्य विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मधुरी हवाई अड्डा की सौगात देकर अपना इरादा और अधिकार दोनों जता दिया है। इसीलिए अब भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ आ रहे हैं। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। सियासत के बड़े पंडित कहते हैं, अगर देश में सरकार बनानी हो तो यूपी को जीत लो, और अगर यूपी में सरकार बनानी है तो पूर्वांचल को जीत लो। पिछले 20 सालों में समाजवादी पार्टी और बसपा ने यही किया। पूर्वांचल की मजबूत किलेबंदी का नतीजा रहा कि सन 1993 से लेकर 2017 के पहले यूपी में सरकार सपा और बसपा की ही बनती रही। इस तिलिस्म को 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और सरकार बना ली। तब तय नहीं था, लेकिन उस वक्त ऐसे सियासी हालात बने कि मुख्यमंत्री का पद गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिल गया। हम आपको बता दें कि भले ही उस वक्त भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली थी, लेकिन आजमगढ़ की 10 में से महज 1 सीट फूलपुर की उसे मिली थी। बाकी 9 सीटों पर सपा और बसपा का ही कब्जा रहा। फूलपुर वाली सीट के विधायक अरुण यादव, इस बार उनके पिता पूर्व सांसद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। यही वजह है कि सियासी नजाकत को भांपते हुए भाजपा ने देर नहीं की और सीधे सियासत का रुख मोड़ने वाले महारथियों को मैदान में उतार दिया। योगी, मोदी और अमित शाह का भाषण आजमगढ़ में हुआ तो यकीनन पूर्वांचल का सियासी समीकरण कुछ और होगा, और जहां बड़ा कठिन लग रहा है वहां कमल खिलते देर नहीं लगेगी। बहरहाल आगे आगे होता है क्या, हम बताएंगे आपको। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जाम तो अक्सर हर बाजार में लगता है, लेकिन इस तरह मार नहीं होती जैसी कि यहां हो रही है। यह मारपीट हो रही है होमगार्ड और ठेले वाले के बीच। ये दृश्य है आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार बाजार का। यहां पर जाम लगा हुआ था। होमगार्ड साहब पहुंचे और ठेले वाले को हड़काते हुए कहा, ठेला हटा लो। ठेले वाला नहीं माना तो उन्होंने डंडा चला दिया। सिर फूट गया ठेले वाले का। इसी के बाद माहौल गर्म हो गया। आसपास के ठेले वाले जुट गए और फिर जो दृश्य हुआ उसे आप देख सकते हैं। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बड़ी देर तक मारपीट होती रही। मौके पर पहुंचे सिपाहियों की बात भी कोई नहीं मान रहा था। यह तो संयोग था कि बाद में फूलपुर कोतवाल धर्मेंद्र पांडे पहुंचे और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण किया। बताया जा रहा है कि घायल श्रीकांत पांडे होमगार्ड को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया, जबकि ठेला चालक का भी सिर फूटा है। उसका नाम है मनीष उर्फ मन्नी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की चर्चा पूरे फूलपुर बाजार में हो रही है। घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गांव-गांव में गांव सरकार लागू कराने के लिए जागरूकता कैंप चला रहे भारत परिषद के पक्ष में युवाओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा आगे आकर संगठन का सदस्य बन रहे हैं। आज सगड़ी तहसील के सुखमदत्त नगर गांव में एक विशेष कैंप लगा, जहां पर बड़ी तादाद में युवाओं ने संगठन की सदस्यता ली। इसमें मंडल व पूर्वांचल के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैजनाथ राम और संचालन राजेश यादव ने किया। इस जागरूकता कैंप को संबोधित करते हुए भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि गांव की गुलामी तोड़ने के लिए आज नौजवानों को आगे आना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग दिया गया है, लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद भी यह व्यवस्था संभव नहीं हो पाई। इसलिए हम चाह रहे हैं कि गांव-गांव में अभियान चले और जनता जागरूक होकर गांव सरकार के लिए खड़ी हो जाए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित नौजवानों का स्वागत करते हुए भारत परिषद संगठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन को जब भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। उन्होंने अपने ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि आज अजमतगढ़ ब्लॉक के हर गांव में विकास का काम हो रहा है। हमारी कोशिश है कि अजमतगढ़ ब्लॉक आदर्श ब्लॉक बन जाए। इस अवसर पर मनीष मिश्रा का सम्मान भी किया गया। पदाधिकारियों में डॉक्टर अशोक चौहान पूर्वांचल प्रभारी, विजय नारायण यादव मंडल अध्यक्ष, धनंजय चौबे मंडल अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, सुभाष महादेव युवा मंडल अध्यक्ष, बैजनाथ राव वास्तिक पूर्वांचल मीडिया प्रभारी, सरफुद्दीनपुर अंसारी मंडल मीडिया प्रभारी, राजू यादव युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरैया, सदानंद यादव पूर्वांचल महासचिव, संजय यादव मंडल सचिव, मोनू यादव को पूर्वांचल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर मुंशी चौहान, फिरोज अहमद, हीरा यादव, सतीश चंद चौहान, उमेश यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कार्यक्रम तो जैसे यह है कि पहला भारत परिषद संगठन के पदाधिकारियों का ये चयन का कार्यक्रम था कि नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में हर क्षेत्र से लोग भारत परिषद की सदस्यता ग्रहण किए हैं, पदाधिकारी बने हैं और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का अपना आह्वान किया है। मैं सभी साथियों का भारत परिषद के जो आज पदाधिकारी जो बने हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अच्छा, तो भारत परिषद के आपका उद्देश्य क्या है? भारत परिषद एक भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, जो हर गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ 2 कदम चल करके उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और हम लोग वही संघर्ष में आज 20 साल से इस संगठन को अपने आजमगढ़ जनपद में, मंडल में और पूर्वांचल में इसको बढ़ाने का काम हम लोग अलग जगाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि सुना जा रहा था आपके संगठन से गांव सरकार की मांग की जा रही थी, तो गांव सरकार और ये हमारे जो प्रदेश की सरकार, इसमें क्या मतलब अंतर है? देखिए, जैसे व्यवस्था जो दी गई संविधान में, जब देश आज़ादी के बाद जो संविधान व्यवस्था दी गई उसमें दिया गया कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और गांव की सरकार। लेकिन केंद्र की सरकार लागू हो गई, प्रदेश की सरकार लागू हो गई, लेकिन गांव की सरकार जो है अब तक लागू नहीं हो पाई। और गांव की सरकार के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारा जो है आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम लोग भारत परिषद संगठन के माध्यम से गांव सरकार की जो संवैधानिक व्यवस्था जनता की है, गांव के लोगों का अधिकार जो मिलने की आज़ादी उसमें है, मैं उस चीज़ को यह भारत परिषद संगठन उठा रहा है। गांव सरकार का मुद्दा को लेकर के गांव-गांव जा रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है और एक जनचेतना फैला रहा है कि गांव सरकार के बारे में सभी लोग इकट्ठा हुई, गांव सरकार को लागू करिए। जब हमारी गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव में ही हमारी सारी सुख सुविधा हो जाएगी। उसमें गांव में सेक्रेटरी हमारा रहेगा, उसमें दरोगा रहेगा, उसमें सिपाही रहेगा, लेखपाल रहेगा, कोर्ट बनेगी, थाना बनेगा, यानी सारी सुविधा जो है कि गांव में हो जाएगी। हम लोगों को नेताओं का गुलाम बन करके नहीं रहना पड़ेगा, हम लोगों को पार्टियों का गुलाम बन के नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि नेता लोग गांव की तरफ आना लोग चालू कर देंगे। आज कोई भी नेता
चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक गांव की तरफ ताकता नहीं है। क्यों नहीं ताकता है? कि हमारी गांव की सरकार नहीं है। वो अपनी सरकार में हम लोग को चंगुल में फंसा करके अपना लूटपाट का धंधा लोग करते हैं, इसलिए गांव की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो जान लीजिए कि गांव की जनता आज़ाद हो जाएगी और हम लोग नेता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि नेता हमारे पीछे, गांव के पीछे भागेगा। अपने संगठन के माध्यम से यहाँ के आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अब जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग, जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है गांव सरकार का, आप सभी लोग गांव सरकार की मांग करिए। गांव सरकार के लिए जो भी नेता है आपसे वोट मांगने के लिए आता है, उससे आप बात करिए कि भाई हमारी बात को, गांव सरकार की बात को आप विधानसभा में उठाओगे, लोकसभा में उठाओगे। अगर विधानसभा या लोकसभा में उठाते हो तो हम आपको वोट करेंगे, अगर नहीं उठाते हो तो हम जाति और धर्म और पार्टी का बधुआ मजदूर बन करके तुमको जिताने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। हम अपने मनमर्जी का जो है कि अपना जमीनी नेता तैयार करेंगे, जो हमारी गांव सरकार की बात को लेकर के विधानसभा में दहाड़ेगा और लोकसभा में दहाड़ करके गांव सरकार को लागू करवाएगा। ऐसे नेताओं को हम वोट करने का काम करेंगे, यही हम जनता से अपील करते हैं। शिक्षा के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से छात्र छात्राओं को जोड़ा गया तो उसका शानदार परिणाम भी सामने आने लगा। आज बाबू शिवपत्तर राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रतियोगिता हुई, जिसमें श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर की छात्रा श्वेता सिंह तथा अनुपमा सिंह ने लोक गायन में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। इन दोनों छात्राओं ने इतना बढ़िया गीत गाया कि तालियां बजती रही और लोगों ने खूब सराहना की। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज के प्रबंधक बजरंग सिंह और प्रधानाचार्य डॉक्टर राम जन्म दुबे ने सभी छात्राओं को बधाई दी और कहा कि ऐसे ही छात्र और छात्राएं आगे चलकर विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। विद्यालय के शिक्षक जगदम्बा सिंह ने बताया कि इन दोनों बच्चियों ने अपने गायन से पूरी तरह सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रा महिमा कुमारी को सांत्वना पुरस्कार भी मिला है। छात्राओं की सफलता और उपलब्धि से पूरा विद्यालय खुश है। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रामजन्म दुबे ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हमारी कोशिश है कि छात्र छात्राओं में शिक्षा के साथ ही जो अतिरिक्त प्रतिभा है उसको भी संवारने का मौका प्रदान किया जाए। आगे चलकर यही छात्र विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।